राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी सुबह का टाइम है, मैं किचन में आ गई थी। मैं किचन का थोड़ा बहुत सामान मंगाई थी, उसको मैं खाली कर रही हूँ, डिब्बे में रख रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं मंगाई हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही मंगाई हूँ कि बाकी बाद में मंगाऊँगी। और तो वही मतलब इधर मतलब चाय भी रख दिए हैं कि मतलब चाय भी बनता रहेगा, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, उनका तबीयत नहीं ठीक है। तो नाश्ता पानी का कोई वो नहीं है ना, तो आराम से मतलब बनाते हैं। तो ऐसे भी है, तो ऐसे को मैं कुछ कह रही थी चीनी भरने के लिए, तो मैं चीनी दी थी ना, तो उसका वो फटा हुआ था पिन्नी, तो सारा चीनी नीचे गिर गया। तो वही मैं बोल रही थी, जो है उसको डिब्बे में रख दो और बाकी उसको उठा लो नीचे से, झाड़ू लगा के उसको कहीं फेंक देंगे। और नहीं तो मतलब चींटी आ जाती है ना, तो वैसे भी चीनी गिर गया है, थोड़ा सा भी गिर जाता है ना तो चींटी आ जाती है, तो ज़्यादा गिर गया है। फिर ऐसी को स्कूल जाना था, तो मैंने कहा कि चाय वाय बन गया था, पी गया था, तो मैंने कहा तुम सब्जी बना दो और दाल बना के मतलब तड़के लगा दो, फिर तुम चली जाओ स्कूल, फिर मैं अपना बनाती रहूँगी। तो वो सब्जी छौंका लगा रही है, छौंका लगा देगी और दाल में भी लगा देगी तड़के। फिर वो चली जाएगी अपना, मतलब नहा धोआ तो चुकी है, वो स्कूल चली जाएगी। फिर मैं अपना रोटी बनाना रहेगा, और चावल तो आराम से मैं बनाती हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद ही, क्योंकि यही नहीं बनाना होता है, तो ये मतलब वो बना देती है। फिर इसको जब खाना होता है ना, तो फिर बाद में गरम कर लेते हैं। और फिर मतलब क्या होता है ना कि मतलब देर होने लगती है ना इसको, तो इधर मैं दाल भी चढ़ा दी थी, उधर वो हो गया था। तो फिर मतलब सब बन गया था, तो मैंने कहा कुकर वुकर धो लेती हूँ सब कुछ, कढ़ाई वगैरह सब, और फिर जब चावल बनाना होगा ना तो फिर बना लेंगे। और अभी ऐसे ही फंसा रखा रहता ना, दाल में खाली कर ली थी, तो कुकर भी मैंने सारे बर्तन धो रही थी, तो मैंने कहा कुकर भी धो लेती हूँ, नहीं तो पड़े रहेंगे ऐसे, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि सारा किचन साफ रहे। बस केवल रोटी चावल बनाना है, तो उसको बाद में मैं बना लूँगी, जब खाना होगा तब। तो मैंने कहा तब तक ये भी धो लेती हूँ, तो सारे बर्तन में धो ली हूँ, सब्जी उब्जी खाली कर ली हूँ कि जब खाना होगा तभी गर्म होगा। तो ऐसे बर्तन फंसाए रखने से क्या फ़ायदा है, मतलब सब साफ़ सुथरा रहे ना तो अच्छा लगता है। और बच्चे अभी मतलब लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे थे, उनको दवा ववा पिला दी हूँ। और फिर दवा ववा पिलाने के बाद मतलब वो भी मतलब लेटे हैं। मैं बोल रही थी ना, तब तक मैं टीवी लगा देती हूँ ना, तो जैसे बुखार उखार उतरता है तो लेटे टीवी देखा करते, जाते कहीं नहीं है अभी, मतलब बच्चे मतलब कहीं नहीं जाते हैं अभी। मैंने कहा कहीं मत जाओ, वैसे भी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और फिर क्या होता है ना, भीग भी जाएंगे तो ऐसे भी तबीयत ख़राब है, और मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगी उनकी। और फिर मैं लग गई थी किचन साफ़ करने के लिए कि मैं अच्छे से किचन साफ़ कर दूँ। अभी कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है ना कि मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो जल्दी रहती है। तो फिर बन गया था, मैंने सब्जी दाल बन गया था, तो उनको मैं साइड में कर दी हूँ, और मैंने कहा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का जो होता है ना, और वैसे भी चीनी गिर गया था, तो चीनी मतलब हटाए तो थे लेकिन चिप चिप हो रहा था, जैसे हल्का फुल्का पानी वानी जैसे पड़ा रहता है ना, तो मतलब वो हो गया था, तो जैसे चिपचिपा रहा था, तो मैंने कहा पूरा साफ़ ही कर देती हूँ। तो पहले मैं पूरा किचन साफ़ करके इधर फिर जाऊँगी उधर बिस्तर उस्तर सेट करने के लिए। और फिर बिस्तर सेट करके मतलब पोछा भी अभी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अथर्व आज रात में ना सोया नहीं है, पूरी रात नहीं सोया है। उसको मैं पूरी रात लेके बैठी थी, आर्यन को दवा खिला दी थी, तो मतलब वो सो गया था, उसका जब मतलब बुखार उतरा था। और अथर्व का नहीं, मतलब उतर तो गया था, लेकिन बीच बीच में ना उसको आ जा रहा था। मतलब आर्यन का तो थोड़ा बहुत आराम था, लेकिन मतलब है जैसे दवा खा लेते हैं ना तो बच्चे, उनको बुखार उतर जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक असर नहीं करता है, क्योंकि मतलब थोड़ी देर ही मतलब रहता है, जैसे आधा घंटा आराम रहेगा ना, फिर बहुत तेज़ से बुखार आ जाता है। तो अथर्व को बहुत बुखार था रात में, और फिर मतलब क्या हुआ ना, वो सोया नहीं, उसको मतलब मतलब थोड़ी देर के लिए मैं सुलाई थी, तो वो सो गया था, जैसे दवा ववा खिलाई तो जितनी देर असर था बुखार उतरा उतनी देर तक सोया। उसके बाद से फिर उठ गया, तो मतलब क्या हुआ ना, पलटी वल्टी करने लगा, तो उसको कपड़े उपड़े बदलाई, बुखार बहुत था। और फिर सब मतलब साफ़ सूफ करने के बाद फिर मैं मतलब उसको लेके बैठी रही, रो रहा था बहुत।
तो फिर बाद में दवा खिलाई, मतलब 2 बार दवा खिलाई, पलटी कर देता है, मतलब दवा नहीं खाता है। लेकिन फिर किसी तरह से मैं खिलाई दवा, तो फिर ठंडा पानी लेके उसके मतलब सर पे रखी और पूरा मतलब शरीर उसका ठंडे पानी से कॉटन का कपड़ा लेके ना भिगा के डिप करके फिर निचोड़ के उसका पूरा बदन पोंछी हूँ और ठंडे पानी से पट्टी भी की हूँ ना, दवा भी खाई हूँ, उड़ा के लिटाई थी। फिर कहीं मतलब बुखार उतरा है मतलब 2 ढाई बजे उसका, फिर थोड़ा मतलब सोया है, उसके बाद से 4 बजे मतलब 4 बजे से फिर उसको बुखार आ गया था, फिर उठ गया था। और फिर क्या होता है ना, रोता रहता है तो सोता भी नहीं है, लेटता भी नहीं है कि मतलब लेटा रहे मैं भी लेटी रहूँ, तो नहीं। मैं उसको पूरी रात लिए बैठी थी ना, तो मेरे कमर में दर्द होने लगा। फिर उसको मैं दवा ववा 4 बजे खिलाई थी। फिर जैसे वो दवा खिलाओ तो तुरंत आराम नहीं होता है ना, तो थोड़ी देर बाद मतलब जब उसका असर होता है तब मतलब आराम होता है, तब तक मतलब लेके बैठी ही थी। फिर जब आराम हुआ तो उसको लेटाई मैं, तो थोड़ा सोया, तो क्या हुआ कि मतलब इतनी कमर में दर्द हो रही थी, पूरी रात बैठी थी ना, तो मैं भी थोड़ा लेट गई। तो उठी तो सुबह मतलब लेट हो गया थोड़ा, मतलब 6 बज गए थे। आँख खुली मेरा, मतलब जल्दी से उठकर भागी मैं, लेकिन मतलब 6 बज रहे थे। तो मैं पोछा ओछा लगा नहीं पाई, झाड़ू लगा के नहा धुआ ली। मैंने कहा चाय पानी दे देती हूँ सबको। और बच्चे भी मतलब उठ गए थे, क्योंकि उनको तबीयत ख़राब है ना, तो नींद भी नहीं आती है, तो सही से नहीं उठते हैं। तो उनको मतलब खिला पिला के थोड़ा मतलब टोस्ट वोस्ट खाए थे, थोड़ा 1-2 जो मन किया। फिर दवा ववा पिलाई हूँ, तो अभी मतलब थोड़ा आराम है। दिखा के लेकर आए हैं 2 बार, लेकिन अभी मतलब कुछ असर नहीं है। अभी देखते हैं, नहीं आराम होगा तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। और फिर मैं तब तक हो गया था चाय पानी, बच्चे भी खा पी लिए थे और उनको मैं साइड में कर दी। मैंने कहा बिस्तर सेट कर लेती हूँ, तो ये बिस्तर मतलब पूरा हटा के मैं इसको झाड़ के दोबारा से बिछाई हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो गई थी ना। बच्चे ऐसे पैर लेके चढ़ जाते हैं, जैसे घर में रहते हैं ना, तो मतलब स्लीपर पहनते नहीं है, अंदर स्लीपर नहीं पहनते, बाहर मतलब स्लीपर। हमारे घर में अंदर कोई स्लीपर नहीं पहनता है, मैं भी मतलब कोई नहीं पहनता है, बस बाहर ही रहता है। तो बाहर मतलब जो जाते हैं ना, तो वो स्लीपर बाहर से ही पहन लेते हैं, और एक स्लीपर वॉशरूम के पास रहता है कि जिनको वॉशरूम में जाना हो तो वो स्लीपर पहन के वॉशरूम में जा सकें। और अंदर मतलब कोई नहीं पहनता है, तो बच्चे भी नहीं पहनते हैं, तो ऐसे मतलब चढ़ जाते हैं ना। तो थोड़ा मतलब खिसर खिसर हो रहा था, तो पूरा बिस्तर झाड़ के मैं हटाई हूँ, तो फिर इसको दोबारा से मतलब बिछाई हूँ। अभी क्या है कि मतलब वो नहीं करना है ना, चद्दर उद्दर धोना नहीं है, चद्दर गंदा भी हो गया है। अब 9-10 दिन के बाद धोना है ना, तो अब फिर 9-10 दिन के बाद धोऊँगी मैं चद्दर उद्दर, तो फिर मतलब इसको थोड़ा जो गंदा है ना सही हो जाएगा। फिर चद्दर उद्दर जब झाड़ दी थी ना, तो देखिए धूल मिट्टी ऐसे लगता है ना, वो बिस्तर में मतलब घुसा रहता है धूल मिट्टी, कितना भी झाड़ो। जब पूरा मतलब बिस्तर हटा दो ना, तो हटा के झाड़ो तो इतनी धूल मिट्टी निकलती है कि क्या बताएं। तो हम झाड़ू लगाने पे लग गए थे कि मतलब झाड़ू लगा देंगे, फिर फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी, बिस्तर सेट कर दूँ ना, बच्चों को भी इस पे बिठा दूँगी, और फिर मैं झाड़ू तो लगा के फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी, फिर बच्चों को नहला दूँगी। और उधर से मैं पूरा झाड़ू निकाल के लाई हूँ, मतलब उस रूम का। अभी इस रूम का मैं बिस्तर सेट कर दूँगी और थोड़ा मतलब पोंछ पाछ लूँगी बेड सेट, और फिर झाड़ू इसमें भी लगा के पूरी जगह झाड़ू लगाऊँगी। किचन विचन तो साफ़ ही करके आई हूँ, मतलब कोई वो नहीं है। और थोड़े बहुत कपड़े थे उनको धोने हैं, मतलब धो चुकी थी मैं सुबह, मतलब लेट हो गया था ना, तो मैंने कहा कि अभी लगे हाथ कपड़े भी धो लेती हूँ कि बाद में बहुत काम हो जाएगा ना एक साथ में। तो अथर कुछ आया था, कह रहा था, और जैसे बच्चे मतलब उनका मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो जैसे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो ऐसे अथर भी हो गया, मतलब हमेशा इस समय ना रोता रहता है, छोटी छोटी बात पे रो देता है, रोता रहता है, पीछे पीछे मम्मी मम्मी मतलब लगा रहता है। लेकिन अब क्या करें, कितनी देर लेकर बैठें। तो जब आराम होता है ना, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी देर खेले तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि काम भी तो बहुत होता है, और करने वाली जब मैं अकेली हूँ तो लेकर बैठी रहूँगी ना, तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत जैसे असर होता है ना दवा का, तो मैं लग जाती हूँ काम पे कि मतलब मैं काम ख़त्म कर लूँ।
तो उधर का सारा डस्टिंग करके झाड़ू लगा चुकी थी। फिर मैं गलियारी में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। अब इधर भी झाड़ू लगा लूँगी और पूरा मतलब मतलब सुबह एक बार झाड़ू लगाई थी, लेकिन फिर मतलब बिस्तर उस्तर झाड़ी-वाड़ी ना, तो मैंने कहा पूरी जगह झाड़ू लगा के फिर मतलब मैं पोछा मारूँगी, नहीं तो क्या होगा ना, खिसर-खिसर लगा रहेगा धूल मिट्टी, तो मन नहीं मानता है। तो मैं दोबारा से इस टाइम ना मैं दोबारा से ही झाड़ू लगाती हूँ। सुबह मतलब झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर भी इस टाइम मैं झाड़ू लगाती ही हूँ। और फिर झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अभी बच्चों को नहलाना है। मैं बच्चों को नहला दूँगी ना, क्योंकि बुखार होता है, तो पसीने होते हैं ना, तो थोड़ा मतलब बदबू आने लगते हैं, मतलब थोड़ा वो होता है ना, तो बच्चों को मैं नहला दूँगी तो थोड़ा मतलब उनका भी मन शांत रहेगा और थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा ना, कि मतलब फ्रेश हो जाएँगे, उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही थी नहला दें, मतलब हस्बैंड जी बोल रहे थे मत नहलाओ, इतना बुखार था। लेकिन थोड़ा पानी नहला दूँगी, ज़्यादा नहीं नहलाऊँगी, थोड़ा मैंने कहा नहला दूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए भी। थोड़ा मतलब नहा लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, कि जैसे पूरे मतलब गर्मी पसीना और क्या होता है बुखार से जो मतलब पसीने निकलते हैं वो बदबू बहुत देते हैं। तो और जो नहा लेंगे तो थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाएँगे, तो इसीलिए मैंने कहा नहला दूँगी, ज़्यादा नहीं नहलाऊँगी, थोड़ा ही नहलाऊँगी। तो मान गए, मैं कहा अच्छा चलो थोड़ा ही नहलाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को बहुत बुखार था ना इसीलिए। तो फिर मेरा पूरा झाड़ू-वाड़ू हो गया था। झाड़ू निकालने के बाद पूरी जगह में पोछा मारी थी। पोछा मारने के बाद पोछा मारी थी ना, तो मैं दिखाई नहीं थी। मैंने कहा जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो और देर होगा। फिर मैं बच्चों को नहला चुकी थी, उनको रेडी कर रही हूँ कि कपड़े पहना के बच्चों को रेडी करा देती हूँ। और फिर ये बैठकर मतलब टीवी-वूवी देखेंगे। फिर मैं मतलब जाके कपड़े छत पे सुखा के आऊँगी, क्योंकि कपड़े भी धुली थी ना मैं, तो कपड़े भी अभी पड़े हैं, तो उनको छत पे सुखाना है। तो मैंने कहा सबसे पहले इनको मतलब रेडी करा देती हूँ, फिर इनको कराया आथर को, आर्यन को भी करा दूँगी। जैसे मतलब बुखार उतरता है ना, बच्चे हैं तो उनको मतलब कुछ असर नहीं होता है, अपने मस्ती में फुल आ जाते हैं और फिर अच्छा लगता है ना, जैसे लेटे रहते हैं बच्चे, तबीयत ख़राब है तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो खुद भी चिल्लाते रहो, डाँटते रहो, और क्या होता है ना, बच्चे भी मतलब थोड़ा एन्जॉय करते हैं। जब लेटे रहते हैं ना, तो खुद मन नहीं लगता है कि बच्चों का तबीयत ख़राब है, और फिर क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा अजीब-सा लगता है। हमारे यहाँ देखिए गाइस बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी और मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था। फिर मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मौसम इस समय ना थोड़ा ठंडा हो गया है। जब बारिश होती है ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो अच्छा रहता है। फिर मैं आ गई थी किचन में। शाम का टाइम है ये, मैं दोपहर का फिर नहीं मतलब रिकॉर्ड की थी। ये शाम का टाइम है, मैं आलू बॉयल करने जा रही हूँ। आलू बॉयल करके सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने कहा इसको बॉयल करके रखने के लिए मैं रख दूँगी। उधर मैं चाय भी चढ़ा दी थी कि चाय भी चढ़ा दूँ। सबको शाम का चाय भी दे देती हूँ, तो हस्बैंड जी भी थे, तो मैंने कहा दे दूँ सबको, सब लोग पी लें। और इधर मैं बॉयल कर लूँगी आलू, तो वो भी बॉयल होता रहेगा, तो साथ में मतलब दोनों काम हो जाएगा। और नहीं तो बाद में फिर बॉयल करो ना, तो मतलब वही रहता है ना, बार-बार बर्तन धोने होते हैं। तो मैंने कहा जब तक चाय बन रहे हैं तब तक वो आलू बॉयल हो जाएँगे, चाय का बर्तन, ये भी कुकर वगैरह सब कुछ साथ में ही साफ़ कर लूँगी। तो इसलिए मैंने इस साथ में ही बॉयल कर दी, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक आलू बॉयल हो जाएगा, और फिर मतलब एक साथ में दोनों काम हो जाएँगे और अच्छा भी रहेगा। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक साथ में कर लूँ ना, तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है ना, बार-बार एक ही काम को करना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर काम साथ में करती हूँ। तो मैं अपने सबके लिए चाय निकाल ली थी। यसी के लिए चाय मतलब मैं गिलास में रख के ढक दी हूँ कि वो आएगी तो गरम करके पी लेगी। मैं बोलती थी कि आया करो तो बाद में बना देंगे चाय, तो बोलती है बनाया करो तो मेरे लिए रख दिया करो, मैं पी लूँगी। तो वो पी लेती है, लेकिन मुझे रखा हुआ चाय नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पी पाती हूँ। तो मैं बच्चों के लिए बिस्किट ली थी, क्योंकि मुझे भी मतलब चाय के साथ बिस्किट अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं। और फिर चाय-वाय हो गया था, मैं थोड़ा बहुत सब्ज़ी मंगाई थी, तो उसको मैं हटा लूँगी, मतलब धो के मतलब साइड में कर दूँ। धनिया के पत्ते-वत्ते होते हैं ना, तो वो क्या होता है, थोड़े बहुत पत्ते मतलब उसमें सड़े गले होते हैं, तो उनको साइड में कर दूँगी और मूली के पत्ते हटा दूँगी। और फिर क्या होगा कि मतलब इसको सब धो के रख दूँगी,
और बच्चों के लिए पपीता मैं कट करने जा रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले इसे धो के रख दूँ, तब तक ये मतलब पानी गिरता रहेगा, फिर पपीते कट करके बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खा लेंगे। मैं मतलब फल फूल ना बच्चों को ज़्यादा खिला देती हूँ कि मतलब थोड़ा अच्छा रहे। जैसे अभी तबीयत ख़राब है ना, तो मतलब वैसे भी तो खाना बहुत कम ही खाते हैं, नहीं खा पाते हैं, और मैं ज़बरदस्ती से खाना वगैरह बच्चों को खिलाती हूँ, तो थोड़ा बहुत होता है ना कि फल भी खा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे और फिर मैं बच्चों को बीच-बीच में बोलती रहती हूँ कि मतलब खेल भी लिया करो, खेलना